इस प्रकार से बढ़िया सुंदर गुणगान भगवान श्री नारायण का नाम सुमरन करते हुए क्षीर सागर में पहुंचे नारद जी। अच्छा, नारद जी को शिव जी मना किए हैं, इसलिए नारद जी भी बोले कि ठीक है नहीं बताऊंगा। अगर शिव जी का इच्छा नहीं है तो नहीं बताऊंगा, लेकिन श्री हरि चाहते हैं कि बताएं। श्री हरि चाहते हैं बताएं, और नारद जी शिव के कहने के कारण सोच रहे हैं ना बताएं। अच्छा, कोई व्यक्ति जब अभिमान से ग्रसित हो तो उसके अभिमान को, अगर वो भगवान के भरोसे है तो भगवान उसके अभिमान को इतना पुष्ट करते हैं महाराज, कि उस वो व्यक्ति अभिमान में आके कुछ गलत कर दे ताकि उसका अभिमान टूट जाए। लेकिन जब भगवान के भरोसे नहीं तो भगवान बोलते फिर चलो अपने रास्ते पर, जो होगा तुम भुगतो, हमसे मतलब नहीं, क्योंकि हमारा नाम जुड़ा नहीं। लेकिन अगर नाम जुड़ा है तो भगवान भी तो अपने नाम की लाज रखेंगे कि नहीं रखेंगे। नारद जी से तो सीधा सीधा नाम जुड़ा है। नारद जी आए तो नारद जी ये बात मन में ठान कर आए थे कि प्रभु को कतई नहीं बताऊंगा, लेकिन अभिमान तो मन में हुआ ही। तो भगवान ने क्या किया, नारद के मन में भय अभिमान को पुष्ट करना, वृद्धि देना शुरू कर दी और बढ़ाने लगे। कैसे? जब नारद जी पधारे, क्षीर सिंधु गवने मुनिनाथा जहां बस श्रीनिवास सुति माथ, वहां पहुंचे लक्ष्मी नारायण जहां बैठे हुए थे। लक्ष्मी नारायण भगवान ने देखा कि नारद जी आ रहे, अभिमान मन में बीज पड़ा है तो उस बीज को नष्ट करना चाहते हैं, तो पहले उस बीज को बढ़िया पोषित कर रहे हैं। और कहते क्या है, उठकर श्रीहरि खड़े हो गए। अच्छा, जब कोई अपने से श्रेष्ठ आता है तो हम आप खड़े हो जाते हैं, उसका अभिवादन करते हैं। ये हमारा संस्कार है, हमें बचपन से सिखाया जाता है। हम जब विद्यालय में पढ़ने जाते हैं, छोटे से रहते विद्यालय में जाते हैं, तो शिक्षक जब हमारे आपके कक्ष में प्रवेश करते थे तो हम उठ जाते थे। ये वहीं से सिखाया गया। जब हमसे कोई श्रेष्ठ आए, कोई हमारा श्रेष्ठ जब आए, कोई संभ्रांत व्यक्ति आए, तो हम उठकर खड़े हो जाते हैं, उसका स्वागत अभिवादन करते हैं। ये संस्कार है। भगवान श्री हरि नारद जी के आने पर उठकर खड़े हो गए। नारद जी बोले, हम बड़े नहीं, भगवान बड़े। भगवान के आने पर हमें खड़ा होना चाहिए, हमारे आने पर भगवान क्यों खड़े हो रहे हैं? तो मन में भाव आया कि लगता है कामदेव पर विजय प्राप्त कर लिया है, इसलिए भगवान के यहाँ हमारी भी मौत तो बढ़ गई, इसलिए भगवान खड़े हो गए। देखो एक विजय क्या प्राप्त किया कि भगवान उठकर सत्कार कर रहे हैं। अभिमान बढ़ रहा है। भगवान सत्कार ही नहीं किए, लेकर के आए नारद जी को, और अलग कहीं नहीं, अपने आसन पर, उसी से सैया वाले आसन बैठे, आसन ऋषि समेता, अलग अलग नहीं बैठ रहे। नियम ये है कि जो बड़ा है, श्रेष्ठ है, वो ऊंचे बैठता है, जो छोटा है वो नीचे। गुरु ऊपर, शिष्य नीचे, भगवान ऊपर, भगत नीचे। ऐसा होता है ना, पिता ऊपर तो पुत्र नीचे बैठता है। ऐसा होता है कि नहीं होता है? ये संस्कार है। लेकिन आज भगवान श्री हरि नारद जी को लेकर के आए तो समकक्ष बैठा लिए, ऋषि समेता बैठे, साथ में बराबरी पर बैठे। नारद जी फिर मन में यही सोच रहे हैं कि बाप रे बाप, एक उपलब्धि क्या प्राप्त कर ली, हम तो भगवान के बराबरी पर बैठ गए, भगवान हमको अपने बराबर बिठा लिए, अभिमान और बढ़ा। भगवान सोच रहे हैं और बढ़ाऊं, क्योंकि ये बोल नहीं रहे हैं, बात कह नहीं रहे जो सुनना चाहता हूं। भगवान ने और बढ़ाया है। मुस्कुरा करके, हाथ जोड़ करके श्रीहरि महाराज नारद जी से कहते हैं कि धन्य है हमारा भाग्य, धन्य हैं हम। नारद जी बोले, भगवान धन्य किस लिए अपने आप को कह रहे? बोले, ये मेरा सौभाग्य है, बहुते दिनन कीन्ह मुनि दाया। भगवान की कृपा, भगवान की दया, भगवान की दृष्टि भगत पर होती है। आज भगवान करें आपकी, मैं बड़भागी जो आपकी दया हम पर पड़ रही है। नारद जी बोले, सब गड़बड़ है, आज इतना बड़भागी और इतना मैं स्थान को, ऐसे स्थान को प्राप्त कर चुका हूं, ऐसे ऊंचे स्थान को प्राप्त कर चुका हूं जिसके कारण भगवान भी हाथ जोड़कर कर रहे, प्रभु आपकी दया मुझ पर हो। मेरी दया की जरूरत भगवान को पड़ने लगी, जिस भगवान की दया मुझे मिलनी चाहिए थी, आज वो मेरी दया प्राप्त कर रहे हैं। इतना बड़ा सौभाग्य और इतना बड़ा पद प्रतिष्ठा में प्राप्त कर लिया, इतना ज्यादा अभिमान को पुष्ट कर दिए भगवान। इतना अभिमान बड़ा, इतना बड़ा कि गर्वित होकर के, अभिमानित हो करके नारद जी भगवान श्री हरि के सामने कामचरित नारद सब का सब भगवान श्री हरि के सामने नारद जी कह डाले। भगवान बोले, अब ठीक है,
जो कि शिवजी मना किए थे, फिर भी सारा का सारा कर दी, कह डाले। महाराज ये देखकर लक्ष्मी जी मुस्कुराने लगी। वो बोली, प्रभु अति प्रचंड रघुपति कै माया, जहि न मोह असको जग जाया। इस जगत में ऐसा कौन है जो आपकी माया के बंधन में ना बंध गया। आपकी ऐसी प्रचंड माया है कि आज देखो नारद भी उसमें बस फंस गए। इनको भी नहीं पता चला कि फंस रहा हूं, भगवान उसको फंसा रहे, फंसा कर बुलवा दिए। ये बात तो नारद भी नहीं समझ पाए। ऐसी अद्भुत माया भगवान आप करते हैं। उसके बाद सारी राम काम कथा को सुनाने के बाद नारद वहां से हटे। भगवान माया नगरी का निर्माण किए। शील निधि राजा विश्व मोहिनी उनकी पुत्री, और नारद जी उनसे ब्याह का मन बना लिए। जब हाथ का हस्तरेखा को देखे, लक्षण देखे, हाथ की रेखा में जो लिखा है, जो यही बरई अमर सोई होई, समर भूमि तही जीते ना कोई, और तो और से वही सकल चराचर ताहि, बरई शील निधि कन्या जाहि। ये कन्या जिसको वर्ण करेगी, वरमाला पहनाएगी, वो सचराचर में पूजित हो जाएगा। संसार में लोग उसका पूजा करने लगेंगे, उसको प्रणाम करेंगे, उसका जय जयकार करेंगे, और तो और वो अमर हो जाएगा, रणभूमि में सदैव विजेता होगा। ये नारद जी पढ़ रहे हैं। ये नारद माया, मोह और अभिमान के बस में आकर पढ़ रहे हैं। और लिखा है, महाराज लक्ष्मी है तो लक्ष्मी के हाथों में विष्णु जी के बारे में लिखा होगा, विष्णु जी के व्यवहार के बारे में, चरित्र के बारे में विष्णु जी के लिखा होगा। और विष्णु जी का ही चरित्र ऐसा है, भगवान विष्णु ही ऐसे हैं जो अमर है, जो अमर होगा, जो विश्व विजेता होगा, जिसकी दुनिया सचराचर जय जयकार करती, पूजन वंदन करती होगी। ऐसे विलक्षण लक्षण वाले वर को ही एक कन्या वरमाला पहनाएगी, ये बात लिखा हुआ है। लेकिन माया मोह अभिमान से ग्रसित नारद जी को लगा कि पहनाएगी जिसको वो अमर हो जाएगा। इसलिए बाड़ी बीड़ा सब रख दिए कि नारायण कहते कहते तो बाड़ी भी घिस गई, बीड़ा भी घिस गई, अमर नहीं हुआ। भाई माला पहना देगी तो अमर हो जाऊंगा। इसलिए वरमाला को पाने के लिए श्री हरि से सुंदरता लिए और आकर के महाराज उस स्वयंवर में बैठ गए, जहां पर वो कन्या वरमाला लेकर विचरण कर रही, घूमती रही चारों तरफ कन्या वरमाला लेकर। नारद जी सोचे, हमसे सुंदर तो कोई है नहीं, क्योंकि श्रीहरि से सुंदरता लिए, तो माला हमको ही पहनाएगी, किसी और को नहीं पहनाएगी। लेकिन देखिए महाराज विडंबना देखिए, जही दिस बैठे नारद फूली, सो दिस तही ना बिलो की भूली। जिधर बैठे हैं बंठन करके, अभिमान से फूले न समारे, उधर वो कन्या देख तक नहीं रही महाराज। माला पहनाने की बात दूर, नारद जी से रहा न जाए, पुन पुन मुनि सही यकुलाही के। एक बार तो देख लो भाई, एक बार देखो। जब तक देखोगी नहीं तब तक जानोगी नहीं हम कितने सुंदर हैं, तब तक माला कैसे पहनाओगी। देखती रही, विचरण करती रही, अपने अनुरूप वर को ढूंढती रही, और अंत में मानव राजकुमार स्वरूप को धारण करके श्रीहरि का पादार्पण हुआ। भगवती माँ लक्ष्मी जो विश्व मोहिनी के रूप में वरमाला को लेकर विचरण कर रही थी, देखी श्रीहरि राजकुमार के रूप में आए हुए हैं, तो महाराज वरमाला ले जाकर के राजकुमार श्रीहरि के गले में पहना दी। लक्ष्मी सदैव श्रीहरि की रही, अपने पति को वरमाला पहनाई। श्रीहरि लक्ष्मी को लेकर चले और वहां पर उपस्थित राज समाज निराश होकर अपने अपने नगर को लौटने लगे। बाबा कहते हैं, दुल्हीन लई गए लक्ष्य निवास, दुल्हीन लए गए लक्ष्य निवास, नृप समाज सब भयो निराशा, नृप समाज सब भयो निराशा। मुनि अति बेकाल मोह मति नाठी, मुनि अति बेकाल गिर गए छूटी जनुगाठी, मन गिर गई छूटी जनुगाठी। तब हर गण बोले मुस्काए, तब हर गण बोले मुस्काए। निज मुख मुकोर बिलो कहु जाए, निज मुख मुकोर बिलो कहु जाए, निज मुख मुकोर बिलो कहु जाए।
वरमाला पहना करके गई। सब निराश उदास, नृप समाज सब भयं निराशा, सब चले गए। महाराज मुनि अति विकल विह्वल होकर के, व्याकुल होकर के निकले कि ऐसा क्या था उस राजकुमार में जो मुझ में न था। ये विचार ही कर रहे थे कि शिव के दो गण आए, बोले कम से कम अपना मुख तो देख लेते। आए थे विश्वमोहिनी से ब्याह करने, मुख है तुम्हारा विश्वमोहिनी से ब्याह करने लायक। बाबा ने कहा देखो, एक तो मैं पहले से बहुत कष्ट में हूं, कन्या नहीं मिली इस कारण कष्ट में हूं, और इस दुख में इस कष्ट में अगर तुम कुछ व्यंग बोलोगे तो देहा श्राप मरिहा हो जाए, श्राप दूंगा यहीं भस्म हो जाओगे, मर जाओगे, जानते नहीं मैं कौन हूं। गणों ने कहा ठीक है कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन कम से कम अपना मुख तो देख लेते, आप थे क्या उसके लायक। वो कहा विश्व मोहिनी, जो विश्व को मोहित कर ले। और कहा आप, बोले क्या आप, बोले बानर जैसा हूं। नारद बोले सावधान, संभाल कर बोलो, एक तो कन्या नहीं मिली, दूसरे मेरे प्रभु के स्वरूप को बानर बता रहे हो। बोले आपके प्रभु बानर है। बोले संभाल कर बोलो, कह रहे। बोले मुख तो देखो, कमंडल से भरे जल में नारद मुख देखे तो सही में बानर। मुख देखते ही तो आग बबूले हो गए, आंखें लाल लाल क्रोध से, रक्त से परिपूर्ण। बोले इतनी देर नहीं बताए कि मैं बानर जैसा दिख रहा हूं। गणों ने कहा मुझे क्या पता कि ऐसे कौन से घर से आ रहा जिस घर में आईना नहीं था, अपना मुख आज तक नहीं देखे। ऐसा कौन सा होगा व्यक्ति जिसको अपने मुख का ही ज्ञान नहीं कि वो कैसा दिखता है, कैसा चेहरा है उसका। हाँ इतना सुंदर श्रृंगार किए हो, कहाँ श्रृंगार करने गए थे, कौन सजाया जो वो बताया नहीं कि बानर हो, या आईना नहीं देखे, कांच नहीं देखे, आज तक इतने बड़े हो गए कि बानर जैसे हो। जगत मोर उपहास कराई, भरे सभा में मेरा हंसी उड़ा रहे थे, अभी श्राप दूंगा यहीं भस्म हो जाओगे। इतने में श्री हरि गले में बरमाला पहने वही कन्या के साथ सामने से नारद के जा रहे। अब बताइए जले पर नमक छिड़कना इसी को तो कहते। अरे जब ब्याह कर लिए थे तो दूसरे रास्ते से चले जाते, बेचारे को इतना दुख दे रहे। नारद जी देखो, अरे सरकार तनी ठहरिए, तुम हटो। गणों को हटाए, आके खड़े भाई, गले में बरमाला, साथ में वही कन्या। बोले प्रभु, बोले हाँ ब्याह के आ रहे हैं। हाँ हाँ वो अभी सिल्ले जी क्या, हाँ हाँ आपको पसंद थी तभी तो ब्याह किया, पसंद ना होते तो ब्याह क्यों करते, पहले बता देते। हमारे साथ इतना बड़ा छल करने की क्या आवश्यकता थी। प्रभु बोले कौन सा छल, हमें बानर बना दिए इस कन्या को पाने के लिए। हाँ किसी का एक भी नहीं हुआ, दो करके आ गए। लक्ष्मी जी तो पहले ही थी, एक कन्या और ब्याह कर ले आए। हाँ किसी का एक नहीं हो रहा है और आप दो करके बैठ गए। अरे जगत वालों से पूछो, जो एक कर लिया वो दूसरा करेंगे, कहा जाए तो करेंगे। जो एक बार ब्याह कर लिया उसे कह दिया जाए भाई अवसर है फिर से ब्याह करेंगे, तो आप करेंगे? राम बचाए, हाँ आप करेंगे? अगर मौका मिल जाए तो, भगवान न करे छुट्टी मिल जाए तो ठीक है ना, मुक्त हो जाए बंधन से। लेकिन महाराज ऐसा माताएं कम सोचते हैं, पुरुष वर्ग ज्यादा परेशान रहते हैं। जहाँ देखो वहीं चर्चा होती रहती, वहीं चर्चा करते रहते, ब्याह ना करिया, ब्याह ना करिया। अरे क्या हो जाता ब्याह नहीं करने पर, कौन है बिना ब्याह के सुखी है महाराज? अब आप कहोगे ब्याह करके कौन सुखी? अरे महाराज ब्याह करके तो सब सुखी हैं, अब कहे ना कहे वो अलग बात है। किस कौन सा वस्तु कहाँ है किसको पता है। जिनका ब्याह हो जाता है उस व्यक्ति को घर में किसी भी वस्तु का ज्ञान नहीं होता कि उनका अपना वस्तु, अपना कपड़ा, अपना सामान कहाँ क्या रखे हैं, ये सारी जिम्मेदारियां वो निभाती है। एक दिन के लिए मायके जाती तो हर 2 घंटे पे अरे रुमाल कहाँ रखी हूँ, रुमाल तक नहीं पता आपको। प्रयोग आप करते हो, जानती आप, क्योंकि धुलना, प्रेस करना, संभाल कर रखना सब कुछ तो इनका काम है। ऊपर से तब भी 4 लोगों में जाके यही कहेंगे महाराज ब्याह न करिए। एक एक चीज का तिनके तिनके का ख्याल आपका रखती है। और महाराज नारद जी बोले एक नहीं हुआ हमारा, कैसे हूँ बुढ़ापे में करने गया तो आप दूधू करके चले आए, वो नहीं होने दिए। और नहीं होने दिए, चलो आपको पसंद थी ठीक, सब कुछ ठीक था, कम से कम जो हमारा चेहरा था वही रहने देते, बानर काहे बना दिए, जो था वो बिगाड़ दिए। अच्छा नहीं किए प्रभु, मैं आपको श्राप देता हूं। भगवान हाथ जोड़े सिर झुका लिए। नारद जी ने कहा परम स्वतंत्र हो ना, इसलिए जिसके साथ जो मन करता है आप करते हो,
जिसके साथ जैसा खेलना पड़ा खेल खेल लेते, दुख हो रहा कि खुशी हो रहा, कुछ नहीं ध्यान देते। लेकिन आज गड़बड़ के गलत इंसान से पंगा लिए सरकार, भले भवन अब बायन दीना, पावहुगे आपन फल हीना। जो किए हो इसका फल आज आपको मिलेगा। अच्छे व्यक्ति से भिड़े हो। जो व्यक्ति होता है ऐसे ना, कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं राह चलते महाराज मारते रहते, राह चलते मारते रहते। कभी कभी ऐसा होता कुछ से बरजोर मिल जाता, वो जब मार देता तो समझ में आता अब नहीं मारेंगे। तो नारद जी ऐसे मिल गए थे, बोले भले भवन, बढ़िया आदमी से भिड़े हो। आज बहुत लोगों के साथ खेले, आज अच्छे व्यक्ति से भिड़ो, बिल्कुल बराबरी पर। आज तो आपको आपकी करनी का फल भुगतना पड़ेगा। भगवान हाथ जोड़ के सिर झुकाए और नारद जी श्राप देते। नारद जी ने श्राप दिया, और श्राप में क्या दिया? नारद जी कहते हैं, बंचहु मोहि जवन धरि देहा, सोई तनु धरहु श्राप ममएहा। जो आपने जिस शरीर को धारण करके मेरे साथ छल किया है, मैं श्राप देता हूं, उसी शरीर को धारण करके धरती पर विचरण करो। ये श्राप हमारा है। लेकिन हे नाथ, कपियाकृत तुम कीन हमारी, करी है की सहाय तुम्हारी। कब? जब मानव बनकर धरती पर जाओगे। मम अपकार कीन्ह तुम भारी, नारी बिरह तुम हो दुखारी। आज ये कन्या नहीं मिली इसलिए मुझे दुख है और जीवन पर्यंत रहेगा। लेकिन रघुनंदन आपको मैं इतना दुख नहीं दूंगा, मैं भगत हूँ, अपने सरकार को इतना नहीं, लेकिन अपने मुझे मिले इस दुख का थोड़ा अनुभव आपको दूंगा। आपकी पत्नी, ब्याह के बाद आपकी पत्नी थोड़े समय के लिए आपसे दूर होगी। ब्याह होगा, वो दुख आपको नहीं मिलेगा जो मुझे मिला है। मेरा ब्याह नहीं हुआ, ये दुख मुझे मिला। आपका ब्याह होगा, ये सुख मिलेगा। लेकिन थोड़े समय के लिए जब आपकी अपनी पत्नी, कोई अपना जब दूर जाता है तो कैसा पीड़ा होता है, ये दुख आपको भी अनुभव कराऊंगा। थोड़े समय के लिए पत्नी आपकी दूर जाएगी, लेकिन भयभीत मत होइए, निराश मत होइए। हे राघव, जिस बानर मुख के कारण ये कन्या मुझसे हमेशा के लिए दूर हो गई, यही बानर आपको, आपसे दूर हुई पत्नी को पुनः मिलाएगा और आपके सुख का कारण मेरे दुख का कारण बना है। रघुनंदन कृपा करो। भगवान ने माया को दूर किया। माया दूर होते कांप कर नारद चरणवा पकड़ लिए, सरकारी का कर दिए, अपने ही भगवान को श्राप दे दिए। इतनी बड़ी उद्दंडता, मन अशांत हो गया। कांपते नारद जी बोले, सरकार कुछ ऐसी व्यवस्था कर दो कि मेरा मन शांत हो जाए और पुनः भक्ति में लग जाए। नारद जी ने कहा, भक्ति में रहने के लिए भजन करना पड़ता है। नारद फिर से भजन करना शुरू कर दो, एकांत में चले जाओ और एकांत में जाकर के भजन करना शुरू कर दो। ये भजन में ही इतनी शक्ति है कि आपके मन स्थिति को पुनः शांत कर पाएगी, अन्यथा आपका मन शांत नहीं हो पाएगा। जैसे ही रामचंद्र जी ने नारद जी को ये बात बताई, श्री हरि ने बात बताई, नारद भजन करने चल पड़े और भगवान नारद के श्राप के कारण धरती पर मानव बन करके आए। एकांत में जाकर के भगवान के भजन को करना शुरू किए और जब तक मन शांत नहीं हो गया, नारद जी भजन करते रहे। महाराज, भजन में इतनी शक्ति है कि ये मन को शांत कर देता है और पुनः भगवान का पावन कृपा प्राप्त करा देता है।